फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 का जो पाठ परिचय से पहले हम लेखक परिचय करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में पाठ परिचय करेंगे। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और उसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। तो आइए हम थर्ड चैप्टर को शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय करेंगे, यानी कि थर्ड चैप्टर हमारा कौन है? भारत से हम क्या सीखे। थर्ड चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो इसके लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर का हम जीवन परिचय, लेखक परिचय करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेखक परिचय करेंगे। तो यह है मैक्स मूलर है। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो मैक्स मूलर थे वो कहाँ? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। कितना? 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। आगे है, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। यानी कि जब वो 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता नहीं रहे, पिता का देहांत हो गया। यानी कि कब? जब वो 4 वर्ष के थे। उनके पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मलर। यानी कि पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर नहीं रहे, यानी कि उनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। यानी कि उनके पिता का जब मृत्यु हो गया, निधन हो गया, तो उनके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। यानी कि फिर भी उनकी शिक्षा दीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो निरंतर चलता रहा। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। यानी कि संगीत में ज़्यादा रुचि थी, लेकिन संगीत के साथ साथ ग्रीक और लैटिन भाषा में भी निपुण हो गए थे तथा लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे। वह किस भाषा में कविताएं लिखने लगे? तो लैटिन भाषा में। यही सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आगे है, 18 वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। यानी कौन से विश्वविद्यालय में? तो लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। यानी हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कंठ और कण आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। आगे है, मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों को अग्रणी मानते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। यानी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंता राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पंडित्य से प्रभावित होकर समाग्री विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने आशुबोर्न प्रसाद के ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं का तुलना आदि विषयों पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया था। यानी यूरोपीय भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया था, ऋग्वेद तथा संस्कृति के साथ। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट उपाधि प्रदान कर दी। यानी कि विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई उनके भाषण से कि उन्हें नाइट उपाधि प्राप्त होगी। नाइट उपाधि किनको प्राप्त हुई? तो मैक्स मूलर को। यह भी पूछा जाता है। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त संस्कृति अनुरागी एवं वेदों के प्रति
अगाध अवस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। यानी मैक्स मुलर का कब निधन हो गया? 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में उनका निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप के रूप में संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागत अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत ही सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जाना चाहते हैं। यह भाषण आज भी उतना प्रशंसनीय है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेषण सार्थक है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक ज्ञान, साधन, प्राकृतिक भेदभाव आदि की महत्व का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। ये रहा उनका पाठ परिचय। अब उनका जो है लेखक परिचय खत्म हुआ। सॉरी दोस्तों, लेखक परिचय। अब हम पाठ परिचय जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।